Assalamu alaikum and welcome back to Entry Test News channel. Hope so everyone will be fine and welcome back to our channel. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेक्टेड मेरिट तमाम प्रोविंसेस का के बलूचिस्तान पंजाब सिंध और फेडरल का, क्योंकि आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि तमाम ही ऑलमोस्ट प्रोविंसेस सिवाय फेडरल के उनका ये कहना है कि हमारी की में कोई भी मसला नहीं है और ना ही हमारे जो क्वेश्चंस है वो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। ये ईटीए की तरफ से भी यही कहा गया है कि पीके के टेस्ट के रिलेटेड के टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था और ना ही की में कोई मसला है। जब पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस के बाद प्रेसिडेंट डॉक्टर नौशाद अहमद शेख साहब जो कि पीएमसी के प्रेसिडेंट हैं, उनका यही कहना था तमाम इन पांचों यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को कि आपने जो स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी उस पर आप रिज़ॉल्व उसको कर सकते हैं, जिस तरह से आपने वो करना है और स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना है। तो फर्स्टली तो स्टूडेंट जब ट्यूसडे को ये बात की गई पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस में, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन मिल गई है कि मिल गई थी कि कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स अब आपको यही दिखाई दे रहा है, हमें यही दिखाई दे रहा है कि कोई भी जो है वो एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ बातें, जैसे पहले बातें होती हैं और हर साल ये ऐसे होता है कि बातें होती हैं पर कोई अमल नहीं किया जाता। इस साल भी हमें सेम वही दिखाई दे रहा है, सिवाय शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में जिन्होंने पेपर कंडक्ट करवाया था एमडी कैट का, उनका यही कहना है, उन्होंने अपनी गलती को माना है कि जो भी हमारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हैं हम उसको उसके ग्रेस मार्क्स देंगे और हमारे की में जो इश्यूज़ हैं हम उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट स्टूडेंट्स अपोजिट टू दिस जितनी भी और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ईटीए, यूएचएस, डॉ और बोलान मेडिकल कॉलेज, इनका ये कहना है कि हमारे कोई इश्यूज़ ही नहीं हैं और कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया और ना ही ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। सिंध में डो मेडिकल यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो ग्रेस मार्क्स जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस, चंद क्वेश्चंस हैं जिनके जो है ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए और ये भी गिने चुने क्वेश्चंस हैं जिससे किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यूएचएस से अगर पूछा गया है तो उनका ये कहना था कि बच्चों की 80,000 बच्चों ने, उनका कहना था, पेपर दिया है, जबकि कंप्लेंट्स हमारे पास सिर्फ 15 या 20 स्टूडेंट्स की आई हैं। तो अगर मसला जेन्युइन होता, यूएचएस की तरफ से ये बात की गई है, तो क्यों 80,000 बच्चों में से सिर्फ 10-20 बच्चे कंप्लेंट दर्ज करने के लिए यूएचएस पहुंचे हैं। उनका ये कहना था कि कोई भी इशू पेपर में नहीं था, कोई क्वेश्चन सिलेबस से बाहर से नहीं था और ना ही ग्रेस मार्क्स देने का कोई जवाज़ बनता है जब सिलेबस से बाहर से कोई क्वेश्चंस ही नहीं आए। और की भी आपकी, उनका कहना था, बिल्कुल ठीक है और आपके जो मार्क्स आपने कैलकुलेट किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। 2-3 दिन बाद रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। 21 नवंबर को मोस्ट प्रोबेबली रिज़ल्ट अनाउंस होना है और उसके बाद जो सारा ड्रामा है वो चलता जाएगा। स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा की तरह, स्टूडेंट्स जो हैं उनके राइट्स जो हैं उनको नहीं मिलेंगे, स्टूडेंट्स जो हैं वो रोते रहेंगे, उनकी मेहनत ज़ाया होती रहेगी, बट जो है कोई भी आगे स्टेप नहीं लिया जाएगा, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर स्टूडेंट्स ये सारा सिनेरियो रहता है, ना ही ग्रेस मार्क्स मिलते हैं और ना ही की में कोई तब्दीली लाई जाती है, तो एक्सपेक्टेड मेरिट स्टूडेंट्स पहले से कम होगा। पिछले सालों की निस्बत मेरिट में वाज़ेह तब्दीली होगी, क्योंकि पहले आप जानते हैं कि 190 प्लस मार्क्स स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा तादाद में होते थे, 180 में भी बहुत तादाद में स्टूडेंट्स मार्क्स लेते थे। लेकिन इस साल के, चूँकि आपको पता है रीज़न्स का, कि आपका जो ग्रेस मार्क्स नहीं मिल रहे, सिलेबस से बाहर के क्वेश्चंस थे और दूसरी चीज़ है कि आपके जो कीज़ है वो गलत थी,
तो उसमें मतलब काफ़ी मिस्टेक्स थी, तो क्वेश्चंस काफ़ी सारे जो हैं वो एम्बिगुअस थे, और रिज़ल्ट जो है वो नहीं दिखाई दे रहा कि कोई ट्रांसपेरेंसी उसमें होगी। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो भी स्टूडेंट जिस भी प्रोविंस के हैं, उनके अगर मार्क्स 150 160 की रेंज में हैं तो उनके चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। पहले 190 180 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के चांसेस होते थे, लेकिन इस साल अगर आपके 165 170 मार्क्स भी हैं तो आपका आराम से MBBS BDS में एडमिशन हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये UHS की अगर बात की जाए पंजाब की, पंजाब में आपको पता है मेरिट सबसे ज़्यादा होता है बाकी प्रोविंसेस की निस्बत, लेकिन पंजाब में ही स्टूडेंट्स अगर आपके मार्क्स 165 170 से ऊपर हैं तो आपका इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके जो एडमिशन है वो अच्छी जगह पर हो जाएगा। अगर ग्रेस मार्क्स और जो स्टूडेंट्स आपके की है उसको अपडेट नहीं किया जाता, अगर फ़र्ज़ पे किया जाता है तो फिर सेंस कुछ चेंज होंगे। फिर आपका चूँकि ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के, और कीज़ भी अगर अपडेट हो जाती हैं, सही आंसर्स लगे हुए हुए, तो ऑब्वियसली आपका जो एग्रीगेट है वो सब स्टूडेंट्स का बढ़ जाएगा, और एज़ यूजुअल पिछले सालों की तरह फिर मेरिट थोड़ा हाई रहेगा। बट स्टिल स्टूडेंट्स, ये मुझे बार बार स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही होती है कि मैडम हमारे इतने मार्क्स हैं FSC में, इतने मार्क्स हैं हमारे इसमें MD कैट में और इतने मैट्रिक में, तो क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा? हम इस प्रोविंस से हैं, पंजाब से हैं, हमारा क्या एग्रीगेट मेरिट होगा? हम बलूचिस्तान से हैं तो हमारा क्या मेरिट एग्रीगेट होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स इस वजह से मैं आपके साथ बार बार शेयर कर रही हूँ, जो मुझे इन्फो जिस तरह से गैदर करती जा रही हूँ आपके साथ वो शेयर करती जा रही हूँ। आज स्टूडेंट्स चूँकि ये न्यू अपडेट है आप लोगों के साथ जो शेयर की है कि स्टूडेंट्स जो ग्रेस मार्क्स हैं उनको अब इतना उनका जो है वो इम्कान नहीं है, और कीज़ के अपडेट होने का भी इम्कान नहीं है। जहाँ तक दिखाई देता है यही जो कीज़ हैं इनको ही यूज़ करके आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। अब वैसे ही 1-2 दिन रह गए हैं, मोस्टली प्रोविंसेस में रिज़ल्ट को ऑलमोस्ट कंपाइल कर लिया गया होगा, तो जो है इसमें अब स्टूडेंट्स यही दिखाई देता है यही रिज़ल्ट्स होंगे जिनको फाइनल करके दे दिया जाएगा। स्टूडेंट्स तो इसके हिसाब से अगर UHS के अंडर जो MD कैट कंडक्ट हुआ पंजाब का, अगर उसका मेरिट यही है कि अगर आपके 165 या 170 मार्क्स आए हैं तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है, स्ट्रॉन्ग चांस आपका बन जाएगा MBBS BDS में एडमिशन का। तो अगर स्टूडेंट्स पंजाब में चूँकि सबसे ज़्यादा मेरिट होता है, तो अगर पंजाब के स्टूडेंट्स के 165 170 मार्क्स में हो जाता है तो बलूचिस्तान सिंध KPK के जो स्टूडेंट्स हैं अगर आपके 155 165 के बीच है तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। और फेडरल के स्टूडेंट्स की वैसी की अपडेट हो जाएगी तो उनका मेरिट फिर की अपडेट होने के बाद ही उसका तयन किया जाएगा कि क्या जो अब तक मार्क्स आए हैं जो प्रीवियस की के अकॉर्डिंग उनको ही लिया जाता है, या जो बात कही है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की तरफ से कि की को अपडेट करके उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा, तो क्या इसको जो है अमली तौर पर भी करके अगर दिखाते हैं और आपका जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट की के मुताबिक आता है तो फिर तो इसके जो स्टूडेंट्स आपका रिज़ल्ट है वो थोड़ा एग्रीगेट वाला फिर क्राइटेरिया और आपका मेरिट थोड़ा डिफरेंट होगा बनिस्बत जो अब हम कह सकते हैं, तो उसका वेट करते हैं। बट स्टूडेंट्स पंजाब का 165 से अगर आपके ऊपर है तो इंशाल्लाह आपके बहुत कभी चांसेस हैं, और अगर आप बलूचिस्तान KPK या सिंध के हैं तो अगर आपके 155 से भी अबव हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एडमिशन MBBS या BDS में पब्लिक सेक्टर में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो है, कोई क्वेश्चन है, क्वारीज हैं, या कोई किसी भी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।